तो चला है नॉनस्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखने का। अमेठी और रायबरेली में लोकसभा चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन। कांग्रेस आज कर सकती है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी रायबरेली से लड़ सकते हैं चुनाव। अमेठी से केएल शर्मा को मिल सकता है टिकट। अमेठी और रायबरेली में आज कांग्रेस की बड़े रोड शो की तैयारी। प्रशासन से मिले बड़े रोड शो की इजाजत। अमेठी कांग्रेस कार्यालय में लगे राहुल गांधी के पोस्टर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की फोटो भी लगाई गई। अमेठी कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने ऐतिहासिक जीत का जताया भरोसा। उम्मीदवार के नाम पर कहा, यह कांग्रेस है, कुछ भी हो सकता है। अमेठी का चुनाव जनता लड़ रही है। रायबरेली से कांग्रेस महासचिव हरमिंदर सिंह सलूजा ने भी जीत का दावा कर कहा, कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने रायबरेली से दिनेश प्रताप को मैदान में उतारा। आज करेंगे नामांकन दाखिल। दिनेश प्रताप सिंह का दावा, रायबरेली में कमल खिलेगा, नकली गांधियों की विदाई तय। स्मृति ईरानी का गांधी परिवार पर जोरदार हमला। कहा, गांधी परिवार अपने अहंकार से बाहर नहीं निकल पा रहा है, अहंकार ही उनका आभूषण। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बताया झूठ का अंबार। कहा, छल करने की उनकी क्षमता बढ़ रही है, घमंड बढ़ रहा है। उन्होंने पार्टी के कई नेताओं का करियर बर्बाद किया है। प्रियंका गांधी पर स्मृति ईरानी का अटैक। कहा, उन्हें कुछ कभी चुनाव लड़ते नहीं देखा। 5 विधानसभा की वो प्रभारी थी, 4 में जमानत जब्त हो गई और 5वीं अमेठी भी हार गई। यूपी के कैसरगंज से बीजेपी ने खत्म किया सस्पेंस। पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह का काटा टिकट। बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा। करण भूषण सिंह आज सुबह करेंगे नामांकन दाखिल। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे के नामांकन के वक्त उनकी मौजूदगी रहेगी। कैसरगंज से टिकट मिलने के बाद करण भूषण ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी में पूजा की, बीजेपी का आभार जताया। बेटे करण को टिकट देने पर बृजभूषण शरण सिंह ने पार्टी का शुक्रिया कर कहा, पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल। करण भूषण सिंह को टिकट मिलने पर पहलवान साक्षी मलिक ने जताई नाराजगी। कहा, बेटा डमी, सत्ता बृजभूषण के पास ही रहेगी। टीएमसी नेता सागरिका घोष ने कहा, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देना शर्म की बात, बीजेपी प्रॉक्सी पॉलिटिक्स कर रही है। लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री, पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतावला पाकिस्तान। पीएम के बयान पर फवाद चौधरी ने फिर किया पोस्ट। कहा, लगता है मोदी जी मेरे बयान से सच में अपसेट हैं। फवाद चौधरी का बयान भी आया सामने। कहा, उन्हें मोदी सरकार की पॉलिसीज पसंद नहीं, इसलिए राहुल गांधी को करना चाहिए सपोर्ट। पीएम के बयान पर अशोक गहलोत का पलटवार। कहा, पाकिस्तान की बात कर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी, लेकिन जनता झांसे में नहीं आएगी। राहुल के समर्थन में उतरे राशिद अल्वी। कहा, नवाज शरीफ के दबाव में पाकिस्तान के फवाद चौधरी ने की राहुल की तारीफ। नवाज शरीफ से पीएम मोदी के हैं अच्छे संबंध। राशिद अल्वी ने कहा, फवाद चौधरी के बयान से बीजेपी और पीएम कांग्रेस को टारगेट करना चाहते हैं। पीएम के बयान पर बोले वीआईपी चीफ मुकेश सहनी, भारत के चुनाव से पाकिस्तान का क्या लेना देना, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान करना बीजेपी की आदत है। पीएम मोदी ने जामनगर में कांग्रेस पर अटैक कर कहा, कांग्रेस ने देश में जहर फैलाया, पता नहीं चुनाव होने तक ये जहर कहां तक जाएगा। राहुल गांधी के संविधान की प्रति दिखाने पर बरसे पीएम मोदी। कहा, जो लोग संविधान लेकर नाच रहे हैं, इनके राज में देश में 2 संविधान 2 झंडे थे। गुजरात के जूनागढ़ से पीएम मोदी की इंडिया अलायंस को 2 टूक। कहा, देश में न फिर से 370 ला पाओगे, न सीएए हटा पाओगे। राहुल गांधी ने प्रज्वल रेवन्ना के बहाने पीएम मोदी पर किया हमला। कहा, पीएम मोदी को मास रेपिस्ट रेवन्ना के लिए वोट मांगने पर देश से माफी मांगनी चाहिए। कर्नाटक के शिवमोगा में राहुल गांधी ने कहा, रेवन्ना ने 400 महिलाओं के साथ रेप किया, उनका वीडियो बनाया। ये सेक्स स्कैंडल नहीं, मास रेप का मामला है। प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज रेवन्ना का बयान, परिवार के खिलाफ साजिश हुई है। प्रज्वल रेवन्ना केस में कोर्ट की निगरानी में हो एसआईटी का गठन, मामले की हो निष्पक्ष जांच। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि का बयान। यौन शोषण के आरोपी एचडी रेवन्ना ने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की। बंगलुरु की निचली अदालत में आज होगी सुनवाई। सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को लुकआउट नोटिस जारी। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा, 24 घंटे में पेश नहीं हुए तो गिरफ्तारी होगी। बंगलुरु में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। प्रज्वल रेवन्ना मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को पहुंचे जामनगर। जाम साहिब की शत्रु शल्य सिंह जी से किए मुलाकात, पैर छूकर लिया आशीर्वाद।
जाम साहेब भी पीएम का स्वागत करते नजर आए। पीएम ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट, लिखा, उनके साथ अद्भुत बातचीत हुई, उनसे मिलना हमेशा सुखद होता है, उनकी गर्मजोशी और बुद्धिमत्ता अनुकरणीय है। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। बर्धमान, दुर्गापुर, कृष्णानगर और बोलपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री झारखंड का रुख करेंगे। शाम 5 बजे सिंहभूम की जनसभा से बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट अपील करेंगे। अमित शाह आज कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में संभालेंगे बीजेपी के प्रचार की कमान। चिकोडी, रत्नागिरी, सांगली और नॉर्थ गोवा में करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज गुजरात में तूफानी दौरा। दाहोद, अहमदाबाद और कच्छ में करेंगे चुनाव प्रचार। प्रियंका गांधी आज आगरा में करेंगी कांग्रेस का प्रचार। आगरा और फतेहाबाद में करेंगी रोड शो। दिल्ली में चांदनी चौक से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल आज करेंगे नामांकन फाइल। सुबह 9 बजे करेंगे रोड शो। पीयूष गोयल रहेंगे मौजूद। दक्षिण दिल्ली के बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी आज करेंगे नामांकन दाखिल। पुष्कर सिंह धामी, ओम प्रकाश धनखड़, वीरेंद्र सचदेवा साथ रहेंगे मौजूद। नॉर्थ वेस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज आज सुबह 10:30 बजे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, दीपक बावरिया और गोपाल राय रहेंगे मौजूद। उत्तर मध्य मुंबई से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम आज भरेंगे पर्चा। सुबह 9:30 बजे रोड शो करते हुए जाएंगे बांद्रा कलेक्ट्रेट ऑफिस। दक्षिण मुंबई से शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार यामिनी जाधव आज करेंगी नामांकन दाखिल। सुबह 10 बजे कुलाबा से फोर्ट तक रोड शो करेंगी। लद्दाख सीट से कांग्रेस ने बीजेपी सांसद शेरिंग नामग्याल को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी से इस बार शेरिंग नामग्याल को नहीं मिला टिकट। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम आज सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में होंगे शामिल। दोपहर 3 बजे समर्थकों के साथ शामिल होंगे। चुनाव के बीच लगा अखिलेश यादव को बड़ा झटका। सपा सरकार में मंत्री रहे राजकिशोर सिंह ने अमित शाह से मुलाकात के बाद भाजपा ज्वाइन की। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा, बयान में हिंदुओं पर नहीं बोला था बल्कि विधायक की संख्या पर बोला था। हुमायूं कबीर ने प्रचार के दौरान कहा था, तुम 70% हो तो हम भी 30%। 2 घंटे में भागीरथी नदी में बहा न सके तो राजनीति छोड़ दूंगा। अमित शाह के राजाकार वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। कहा, रजाकार हैदराबाद से भाग चुके हैं और जो यहाँ हैं वो इस देश के वफादार हैं। पिछले 40 साल से आरएसएस को शिकस्त दे रहे हैं। अमित शाह ने हैदराबाद की रैली में बयान दिया। कहा, रजाकारों से मुक्ति के लिए वोट करें। अमित शाह माधवी लता के लिए चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव के बीच एक्शन में गृहमंत्री अमित शाह लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की। अमित शाह की मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद। संगठनात्मक स्तर पर बातचीत हुई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, एक ही दिशा है, एक ही लक्ष्य है, यूपी की 80 सीटें जीतनी है। केशव प्रसाद मौर्य ने चुनौती दी, कोई भी आ जाए प्रत्याशी बनकर, हमें उन्हें हराने का मजा लिया है, लेंगे। कांग्रेस, सपा और बसपा की दुकान बंद करनी है। पश्चिम बंगाल में कुणाल घोष के खुलासे के बाद बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का बयान। कहा, कुणाल घोष को कारण बताना चाहिए कि ममता बनर्जी को भी घोटाले के बारे में सब पता था। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर कुणाल घोष ने किया बड़ा खुलासा। कहा, घोटाले के बारे में पार्टी के बड़े नेताओं को पता था। बंगाल के तेहटा में सीएम ममता बनर्जी ने कहा, यूसीसी को लेकर बीजेपी झूठ बोल रही है। वो दलित और पिछड़ों के अधिकार को छीनना चाहती है। बीजेपी ने अपनी सीटें बचाने के लिए चुनाव आयोग में अपने लोगों को बिठाया, सीएम ममता का आरोप। टीएमसी के स्टार प्रचारकों की सूची में कुणाल घोष का नाम गायब। बोले, ये पार्टी का फैसला, नए लोगों को मौका देना चाहती है पार्टी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने टीएमसी और बीजेपी को बताया एक सिक्के का 2 पहलू, दोनों को वोट देना एक जैसा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। ईडी को आज केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के सवालों का देना है जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गिरफ्तारी के मामले में ईडी से पूछे थे तल्ख सवाल। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने वैक्सीन को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, वैक्सीन के बारे में सिद्ध हो गया है कि उसमें से कमीशन लिया गया।
यूपी के संभल में रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 घायल। अनियंत्रित तेज रफ्तार बस ने कार को पीछे से मारी टक्कर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में झुग्गियों में लगी आग। 50 से अधिक झुग्गियां जलकर खाक। आग से किसी का जानी नुकसान नहीं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद लगी आग। फायर ब्रिगेड के मुताबिक 4 सिलेंडर्स में हुआ धमाका। अंबाला के एथेनॉल प्लांट में आग लगी। एथेनॉल के टैंक में आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कर्नाटक के यादगीर में फटा गैस सिलेंडर। कई झोपड़ियां जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से किसी को जानी नुकसान नहीं। सिलेंडर फटने के बाद आग लगी। आग लगने से अफरा तफरी जरूर मची। अगरतला में सड़क से नीचे गिरी बस। खाई में गिरने से बाल बाल बची बस। हादसे में एक शख्स की मौत, कई घायल। लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली। सीतलकुची इलाके से 22 जिंदा बम बरामद। पुलिस के मुताबिक लोकसभा चुनाव में हो सकता है इस्तेमाल। बॉम्ब स्क्वाड ने खाली जगह पर ले जाकर बमों को डिफ्यूज किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मांगड़ा पंचायत ऑफिस में अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। 2 लोग घायल। नकाबपोश बदमाशों ने घटना को दिया था अंजाम। हमले के दौरान पंचायत प्रमुख थे मौजूद। फायरिंग के बाद पंचायत ऑफिस में दहशत में लोग। मौके पर पहुंची पुलिस। हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी से जांच जारी। असम के दीमा हसाओ इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड से परेशानी बढ़ी। कई इलाकों में पानी भरा। रेलवे ट्रैफिक बाधित। हाफलोंग झील में पानी का स्तर बढ़ने से घरों और सड़कों पर पानी भरा। सड़क संचार सहित कई सेवाएं प्रभावित। डॉक्टर मलिका नड्डा को नई जिम्मेदारी। स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन बनाई गई। 3 साल का होगा कार्यकाल। दिल्ली महिला आयोग में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को हटाने का मामला। डीसीडब्ल्यू की पूर्व चेयरमैन स्वाति मालीवाल ने कहा, कर्मचारियों के हक के लिए लड़ूंगी। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का बयान। स्वाति मालीवाल को देना होगा जवाब। नियुक्ति में नियमों की अनदेखी क्यों हुई? दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना पहुंचे द्वारका गोल्फ क्लब। एलजी ने गोल्फ क्लब के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज होगा मुकाबला। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगी टक्कर। शाम 7:30 बजे मैच होगा शुरू। आखिरी गेंद पर जीता सनराइजर्स हैदराबाद। रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास की सबसे कम अंतर से जीत दर्ज की। इससे पहले पंजाब किंग्स को 2 रन से हराया था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम ने 201 रन बनाए। राजस्थान की टीम 200 रनों पर ही सिमटी। प्रचार के बीच जाम साहब से क्यों मिले पीएम मोदी, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। इनको अहंकार